जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे रामचरितमानस पाठ पर, रामायण पर, जो तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जो लिखे हैं वो लगते हैं रामचरितमानस पाठ जो है शॉर्ट में लिखे हैं। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस पाठ को व्याख्या अच्छी तरह करते तो हमको लगता है हम लोग रामचरितमानस पाठ आजकल 24 घंटा में समाप्त करते हैं, नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कहीं कहीं यदि आप रामचरितमानस पाठ करते होंगे, रामायण पढ़ते होंगे, तो आप भी देखते होंगे जो कहीं कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोगों के लिए एकदम सुलभ किया है, शॉर्ट में रामचरितमानस जो है लिखे हैं। कारण यदि हम लोग उनको पढ़ते हैं तो लगता है जो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोगों के लिए रामायण और रामचरितमानस पाठ जो है बड़ी आसान शब्दों में और बड़ी ही हल्का सरल किए हैं हम लोगों के लिए। क्योंकि एक सुंदरकांड का आज प्रसंग में चर्चा करूंगा जो उसमें ऐसा अनुभव होता है जो तुलसीदास जी कहीं कहीं ऐसे शब्द को भी गौण किए हैं जो माने क्या कहता है चर्च में नहीं लाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी पर मैं उंगली नहीं उठा सकता और न ही उनके लिखने पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकते क्योंकि वो बहुत बड़े संत थे। लेकिन ऐसा महसूस होता है जो उन्होंने हम लोगों के लिए कहां कहां आसान किया है। तो आज एक उदाहरण दूंगा सुंदरकांड पाठ से, जिसको पढ़ने से पता चलता है, और सुंदरकांड में कई जगह ऐसे हैं जो पढ़ने से पता चलता है, पाठ करने से पता चलता है जो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोगों के लिए आसान कर दिए। नहीं तो हमको नहीं लगता है जो रामायण इतनी जल्दी माने समाप्त हो जाती। तो चलिए इस प्रसंग को सुनने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहिए, और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखें। लिखने से हाथ तो पवित्र होता है, और हाथ का लिखा हुआ यदि आंख देखता है तो आंख भी पवित्र होता है, और आंख से देखकर यदि वाणी पढ़ता है तो वाणी मुख प्रसन्न हो, मुख जो है वह भी ये हो शुद्ध हो जाता है, और मुख से बोला हुआ वाणी को कान सुनता है तो कान भी शुद्ध हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सुंदरकांड के उस दोहे से, जहां पे क्या कहते हैं, जहां पे हमको लगा है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने शॉर्ट में रामचरितमानस पाठ लिखे हैं, तो वह एक दोहा है आपको सुंदरकांड में, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जो पढ़ने के समय में ऐसा लगता है जो यहाँ का व्याख्या जो है यदि करते गोस्वामी तुलसीदास जी तो रामचरितमानस पाठ बहुत बड़ा हो जाता। जब हनुमान जी लंका चले हैं तो लंका चलने के बाद यहाँ जब क्या कहता सुरसा नाम के राक्षस, इनके जो सुरसा नाम का जो भेजे थे देवगन नागों के माता को, तो उन्होंने रास्ता घेरे। वहां से जब निकले तो समुद्र में एक निश्चर रहती थी उस समुद्र में। तो उस समुद्र में उस निश्चर का क्या काम था? निश्चर वो जो आपको समुद्र में रहते थे तो कोई काम नहीं करता था, अजगर की तरह पड़े रहता था, और समुद्र में जो छाई आता था पशु का पक्षी का, उसके छाई को पकड़ लेता था, और पकड़ करके उस छाई को ही जब आकाश में पक्षी उड़ते थे तो उसके छाई को जल में देख करके पकड़ लेते थे, और वहीं से उसको कई एक तरह से लॉक कर देते थे, खींच लेते थे, और वही भोजन करते थे। वहां सुंदरकांड में एक माने क्या कहता है चौपाई है, दोहा संख्या 2 की पहला चौपाई है। निश्चर एक सिंधु महि रही करी, निश्चर एक सिंधु महि रही करी माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही
जल बिलोक तिनके परछाई, यानी निश्चर जो था वो जल में रहती थी और जल से ही वो क्या करती थी, पक्षी लोगों का छाया को पकड़ के भोजन करती थी। वहां पर जब क्या कहता है, आकाश मार्ग से हनुमान जी चले तो हनुमान जी तो सर्वज्ञानी थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उनको पता था। इन पे भी उन्होंने वही चीज किया, क्योंकि इनकी भी परछाई गई और इनको भी वो पकड़ करके, छाया को पकड़ करके सोचे जो हम इनका भी भोजन कर ले। लेकिन वहां जो हनुमान जी इनको मार के निकले हैं, ये रामचरितमानस में सुंदरकांड में कहीं वर्णित नहीं है। यदि इस ऐसे प्रसंग को तुलसीदास जी वर्णन करने लगते, व्याख्या करने लगते, तो रामचरितमानस, रामायण पाठ हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता। एक जगह और सुंदरकांड में आप सुंदरकांड पाठ करते होंगे तो देखते होंगे, वहां भी है क्या, गयो दशानन मंदिर माही, अची विचित्र सो जातन। अब आगे समझ गए होंगे, यदि आप करते होंगे सुंदरकांड पाठ, कहीं नहीं जाई। तो वहां जो एक माने क्या कहता सीन देखे हनुमान जी, वहां का भी सीन का, वहां का भी क्या कहता है जो प्रसंग है, वहां भी दशानन के मंदिर जब गए हैं श्री हनुमान जी, तो वहां भी जो देखे हैं उसका तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन नहीं किए हैं। अति विचित्र सो जात नहीं काही, तो वहां जो देखे हैं तो वहां का भी वर्णन नहीं किए हैं। तो इस तरह से रामचरितमानस पाठ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोगों के लिए आसान किए हैं, हम लोगों के लिए बहुत ही आसान किए हैं, जिससे रामचरितमानस पाठ हम लोग 24 घंटे में कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं। और जिस पाठ को करने से बहुत बड़ा आपको, यदि आपके घर में भूत पिशाच डाकनी पिशाचनी कुछ भी है तो 24 घंटा रामचरितमानस पाठ करा लीजिए और देखिए उनका प्रकोप। वहां से मिर्ची के समान वह लगती है और वहां से भूत प्रेत पिशाच सब भाग जाते हैं आपके घर से। क्योंकि एक मन क्या कहता है, हनुमान चालीसा पढ़ने से, महावीर के नाम सुनने से जब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसमें तो महावीर के जो महावीर हैं श्री रामचंद्र जी, उनका इतना वर्णन है जो वहां कोई रुक नहीं सकता। तो इसलिए भाइयों, यदि आप अपने यहाँ रामचरितमानस पाठ, रामायण पाठ नहीं कराते हैं तो एक साल में एक बार जरूर कराइए और करा करके होम यज्ञ जरूर संपन्न कराइए और इसकी शक्ति को जानिए, रामचरितमानस पाठ की शक्ति को जानिए। इसमें बहुत बड़ा माने शक्ति है और वो जो करता है वही जानते हैं। जब तक आप कुछ खाइएगा नहीं, स्वाद का पता कैसे चलेगा भाइयों। इसलिए इनके स्वाद को लीजिए, रामचरितमानस पाठ के स्वाद को पाइए और जरूर करवाइए, जिससे आपके घर में कोई कूस कलेप नहीं लगे। यदि आपके घर में नकारात्मक शक्ति धीरे धीरे वास कर रही है और साल में एक बार आप करा दिए तो नकारात्मक शक्ति आपके घर ठहर नहीं सकती, उसे भागना ही भागना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हृदय से उनको प्रणाम करते हैं, स्वहृदय प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। अपने जितना भी शरीर में ये कहिए बाल है उतनी बार उनके चरण में मेरा दंड प्रणाम है, मस्तक सहित शरण में उनके चरण में मेरा प्रणाम है, जो हम लोगों के लिए आज एक गाथा, एक काव्य लिख करके गए हैं, जिसको पढ़ करके हम लोग आनंदित हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को, इस प्रसंग को यही रोकना चाहता हूं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया करके निवेदन है जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे प्रभु आप लोगों का मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम। प्रभु करे आप सबों का कल्याण।